कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आज नया टॉपिक करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पहले 2 टॉपिक आपके हो चुके हैं, एक अल्फाबेट टेस्ट, सेकंड कौन सा हो चुका है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके कुछ क्वेश्चन बचते हैं, वो आपके लिए मैंने छोड़ दिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। ठीक बात है ना? वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे PDF को। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है रैंकिंग प्यारे बच्चों। नए टॉपिक का नाम है रैंकिंग। रैंकिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रम निर्धारण। यानी आपसे रैंक पूछता है बेटा इस टॉपिक में। रैंक का मतलब आपसे आपकी पोजीशन आपसे पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। इसमें कितने टाइप के सवाल बनते हैं, किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक बात है ना? तो सबसे पहले वो टाइप लिखिए आप जो इससे रिलेटेड हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस कैसे, कितने प्रकार हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप आती है बेटा, वो आती है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो और क्लास। यानी कुल बच्चों की संख्या किसी एक पंक्ति में या किसी एक कक्षा में। क्लियर है? जो पहले टाइप का जो सवाल बनते हैं इसमें वो बनते हैं कुल बच्चों की संख्या किसी एक पंक्ति में या किसी एक क्लास में। समझ जाओगे? टाइप नंबर 2 बनता है बेटा मिनिमम पर्सन्स इन ए क्लास आवर रो। वैसे मोटा मोटा आपको ये समझ में आ जाए किस किस टाइप का सवाल बनता है। सेकंड बेटा मिनिमम पर्सन्स इन ए क्लास आवर रो। पर्सन्स की जगह आपके स्टूडेंट भी आ सकते हैं। ठीक बात है ना? मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, भी किसी कक्षा में कम से कम कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने बैठे हैं। तो तीसरी टाइप बनती है बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो आवर क्लास। ठीक बात है? अधिक से अधिक कितने बच्चे किसी एक कक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, टाइप 3 होगी समझ में। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो आवर क्लास। सेकंड बेटा मिनिमम पर्सन्स इन ए स्टूडेंट्स आवर क्लास, कम से कम कितने बैठे हैं, अधिक से अधिक कितने बैठ सकते हैं। ये 3 टाइप होगी। टाइप नंबर जो 4 आती है उसमें आपसे पूछ सकता है किन्हीं व्यक्तियों की या किन्हीं बच्चों की पोजीशन आपसे पूछ सकता है। तो आप कह सकते हैं पोजीशंस ऑफ पर्सन्स, PERSON से। पोजीशंस ऑफ पर्सन्स यानी स्थितियां। पोजीशन का मतलब होता है बेटा स्थिति। यानी किसी एक पंक्ति में किसी व्यक्ति की आपसे पूछ सकता है उसकी रैंक कौन सी है। ठीक बात है ना? उसको नाम हम देते हैं पोजीशन। 5 नंबर जो टाइप बनती है वो बनती है आपकी इंटरचेंज पोजीशंस। इंटरचेंज पोजीशंस ऑफ पर्सन्स। यानी जब व्यक्तियों की स्थितियां बदल दी जाती है उसके बाद में आपसे रैंक पूछता है। इंटरचेंज का मतलब पोजीशन बदल दी गई। पोजीशन बदल देने के बाद में आपसे नई रैंक पूछेगा किसी भी एक व्यक्ति की। जब 2 व्यक्ति बिठा सकता है किसी एक पंक्ति में, ठीक बात है, उनके बाद में उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए तो नई पोजीशन आपसे पूछ सकता है, तो वो आपके इस टाइप में आएंगे। आगे बात समझ में? तो ये सवाल नहीं था, ये आपकी टाइप थी, कितने टाइप के सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। क्लियर है बेटा? इससे कोई भी बाहर आने वाला सवाल नहीं है। आज चाहे आप SSC का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, चाहे आप HSC का दे रहे हो। क्लियर है ना? बस ये 5 टाइप बनती है। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर।
केस नंबर 1 हम लेते हैं बेटा इसको मान के। जैसे बेटा मैं आपको देता हूं कोई एक नाम, राम नाम का कोई व्यक्ति है बेटा, ठीक बात है, उसकी मैंने बाएं ओर से कोई पोजीशन दे दी, लेफ्ट ओर से, लेफ्ट का मतलब बायां, बाएं ओर से की मैंने पोजीशन दे दी बेटा 20, समझ रहे हो, ये कोई नाम है बेटा राम, उसकी बाएं ओर से पोजीशन है 20, और दूसरा बेटा नाम है कविता ले लेते हैं भाई, एक लड़की बैठा है एक लड़का बैठा है, उसके बेटा दाएं ओर से मैंने पोजीशन ले ली, सपोज करो 25, और आपसे मैंने सवाल पूछ लिया भी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इस क्लास में, भी कुल बच्चे कितने हैं किसी क्लास में। कुल बच्चों की संख्या बताओ किसी कक्षा में, बताओ बेटा, कुल बच्चों की संख्या बताओ किसी एक कक्षा में। दो बच्चों की पोजीशन पता है, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है बेटा कविता, ठीक बात है। एक मिनट बेटा, ये बड़ा हो जाएगा, यहां भी आप राम ही लीजिए एक बार, दो बड़ा बाद में सिखाएंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट आपका एक व्यक्ति का बेटा, हाँ अब बताओ बेटा, अब एक ही व्यक्ति है जिसकी दोनों साइड से पोजीशन गिवन है, एक का लेफ्ट एक का राइट, और आपसे पूछ लिया भी कुल बच्चे कितने हैं, समझ में आया। अब दो व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति का कंसेप्ट आगे बढ़ेगा, पहले बेसिक सीखते हैं भाई। देखो बेटा, जब भी आप कोई सवाल करते हो रैंकिंग का, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए इस प्रकार से, शॉर्टकट बाद में आएगा, सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखिए आप, ठीक बात है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि आपका मजबूत है तो शॉर्टकट अपने आप ही बन जाएगा। अब ये कोई एक क्लास है बेटा, या आप इसको एक रो भी कह सकते हैं, यानी कोई एक पंक्ति है। अब इसी पंक्ति में बेटा एक ही व्यक्ति बैठा है, कौन, राम, जिसकी दोनों साइड से अपने को पोजीशन पता है, ठीक बात है। इस व्यक्ति को आप कहीं बिठा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक बात है ना। अब ये बताओ, अब आपका दायां और बायां कौन सा रहेगा, आपका यदि राइट हैंड है बेटा तो ये साइड भी कैसी रहती है, राइट। यदि आपका ये बायां हाथ है तो आपकी ये साइड भी कैसी रहती है, लेफ्ट। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब देखिए, अब इस व्यक्ति की जो पोजीशन बेटा दाएं ओर से तो दे रखी है 25, तो आप कहेंगे सर इस साइड से जब इसकी काउंट रैंक काउंट की जाती है तो कितने नंबर पे आता है, ये 25 पर, और डाउट नहीं है किसी को भी। और इसी व्यक्ति की, इसी राम नाम के व्यक्ति की बाएं ओर से जब इसकी पोजीशन हम गिनते हैं तो कितने नंबर पे आता है, जब इसी व्यक्ति बेटा बाएं ओर से पोजीशन काउंट करते हैं तो कितने पे आता है, ये 20 पर। एक व्यक्ति है जिसकी दोनों साइड से पोजीशन अपने को पता है, और आपसे पूछ लिया भी इस पंक्ति में या इस क्लास में टोटल बच्चे बताओ कितने हैं, आपका ये बन गया डायग्राम, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, अब इसका एक फॉर्मूला बनता है बेटा, फॉर्मूला भी इसी प्रकार बनेगा, ये टोटल निकालने के लिए, टी का मतलब होता है बेटा टोटल, जब कुल बच्चे निकालने हों किसी कक्षा में तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है बेटा लेफ्ट प्लस राइट माइनस का एक, यानी किसी एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन अपने को पता होनी चाहिए, और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो उस कक्षा में या उस पंक्ति में टोटल बच्चे हम फाइंड आउट कर रहे होंगे, क्लियर है। जैसे अब टोटल देखिए बेटा, अब इस व्यक्ति को जब बाएं ओर से काउंट करते हैं तो कितने पे आता है, ये 20 पर, तो यानी लेफ्ट की जगह हमने ले लिया 20। अब इसी व्यक्ति को जब दाएं ओर से गिना जाता है तो कितने पे आता है, ये 25 पर, और माइनस का एक क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है लेकिन उसकी काउंटिंग हमने कितनी बार कर ली, 2 बार, क्योंकि इस व्यक्ति को हमने बाएं ओर से भी गिना है और इसी व्यक्ति को हमने दाएं ओर से भी गिना है, लेकिन व्यक्ति कितने हैं, एक ही है, राम, सही बात है। तो 2 में से क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, माइनस का 1। तो आप कहेंगे 20 और 25 45, 45 मतलब 1 गए 44, तो इस कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं, 44। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, उतार लीजिए भाई, जो नए बच्चे हैं उतार लीजिए भाई।
चलें जी आगे, उतार लिया। साथ में ये अब डायग्राम भी उतारना बेटा, डायरेक्ट आंसर उतारने की कोशिश मत करना, कुछ आप सीख रहे हो। आंसर उतर तो बाद में करेंगे, ये चीजें सीखनी अभी कहाँ से आएगी। चलें जी आगे, देखिए जिसे ना उतारे तो बता देना भाई। एक चीज वो बता देता हूं बेटा, शॉर्टकट में लिखता हूं, टी, टी का मतलब होता है बेटा टोटल, और एल का मतलब होता है बेटा लेफ्ट, आर का मतलब होता है बेटा राइट। इतना समझ रहे होंगे। यहां दायां लिखूं चाहे बायां लिखूं, यहां मतलब कुल लिखूं, इनका मतलब यही होता है। और थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, टी का मतलब टोटल, एल का मतलब लेफ्ट। अब एक सवाल देता हूं, जैसे बेटा टोटल दे दिए मैंने, टोटल 90 व्यक्ति हैं किसी कक्षा में, ठीक बात है ना। एक व्यक्ति का नाम है बेटा अनिल, उसकी मैंने बाएं ओर से पोजीशन दे दी बेटा मैंने 40, ठीक बात है। और बेटा यही अनिल है, उसकी दाएं ओर से मेरे को पोजीशन बताओ कितनी है। आई बात समझ में। टोटल किसी कक्षा में या किसी क्लास में बेटा कितने बच्चे हैं, 90। एक व्यक्ति जिसकी एक साइड की पोजीशन मेरे को गिवन है, दूसरे साइड की पोजीशन आपसे पूछ ली। सवाल समझ में आया। अब देखिए बना के इसको, अब जैसे आप मान सकते हो बेटा ये एक पंक्ति या क्लास है, इसमें कुल बच्चे गिवन है आपकी बार आपको 90। ये 90 लोग हैं यहां से लेकर वहां तक, यानी लेफ्ट एंड से राइट एंड तक टोटल बच्चे हैं 90। अब देखो बेटा अनिल नाम का एक व्यक्ति कहीं बिठा सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको और पता नहीं कहाँ कौन व्यक्ति बैठा है। जो व्यक्ति गिवन है आप उसी को देखेंगे। भी अनिल को बेटा मैंने मान लिया यहाँ बैठा है भाई, अनिल की गिवन कौन सी पोजीशन है, लेफ्ट, तो आप कहें सर ये लेफ्ट वो राइट, यानी बाएं ओर से जब अनिल को गिना जाता है तो कितने पे आता है, ये 40 पर। अब इसी व्यक्ति की दाएं ओर से पोजीशन पूछ ली, दाएं ओर से जब इसको गिना जाए तो इसकी पोजीशन कौन से नंबर की है। सवाल बन गया। अब देखो बेटा आपको एक ही फॉर्मूले से आप ये 3 टाइप के सवाल निकाल सकते हो। टोटल बराबर होता है बेटा लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ये आपका फॉर्मूला हमने पिछले कॉन्सेप्ट में सीखा, ठीक बात है। तो टी का मतलब टोटल कितने हैं बेटा, 90, तो टी की जगह क्या रख दोगे आप, 90। एल का मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट ओर से कितनी है, 40। आर का मतलब राइट ओर से आपको बताना है, तो प्लस का राइट, और माइनस का बेटा। अब कैलकुलेशन आपको करनी है, 40 में से ये माइनस का 1 गया बेटा, बचा कितना, 39, प्लस में क्या है, राइट, बराबर में कितना है बेटा, 90। तो राइट बराबर क्या आ जाएगा, आप कहें सर 90 माइनस का कितना, 39, तो 10 में से 9 गया 1, और बेटा 8 में से 3 गया 5, तो कितना आ गया, 51। यानी जब उसको दाएं ओर से गिना जाए अनिल को तो कितने नंबर के बैठा है वो, 51 नंबर के। तो इन दोनों सवालों में आपने ये क्या चीज सीखी है, मेरे को ये बताओ आप, हैं जी। अच्छा जी, ये तो आपने फॉर्मूला सीख लिया, और क्या चीज सीखी इसके एक्स्ट्रा, कोई ऐसी जेन्युइन चीज मेरे को बताओ ना आप। फॉर्मूला तो आपने रट लिया बेटा, लेफ्ट प्लस राइट। अब आप ये कह सकते हो यदि किसी एक व्यक्ति की जब हमें 2 पोजीशन पता हो तब हम टोटल निकाल सकते हैं। क्लियर है, यानी एक व्यक्ति हमें कोई ना कोई 2 चीजें पता होनी जरूरी है। यदि अब इसमें बेटा मैं टोटल भी ना दूं, लेफ्ट दे दूं और राइट भी ना दूं, और आपसे पूछ लो इस कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, इसी कक्षा में अनिल का दाएं ओर से स्थान क्या है, तो आप बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। समझ रहे हो। जैसे इस सवाल में मैंने आपको ये 2 चीजें गिवन है, तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं। पिछले वाले सवाल में आपको लेफ्ट और राइट पता था, तो आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल। यानी हमें कोई ना कोई 2 चीजें पता होनी चाहिए, तभी जाके हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। ये दिमाग में रखना आपको। क्लियर है। यदि कोई आपको एक चीज गिवन है और 2 चीज मिसिंग है और आपसे पूछ ले भी क्या आएगा इसका, तो बेटा उसका आंसर बनेगा
कैन नॉट डिटरमाइन, यानी हम निर्धारित नहीं कर सकते, आप बता ही नहीं पाएंगे। क्लियर है बेटा? तो एक व्यक्ति की दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके हम तीसरी चीजें निकाल सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है बेटा। सारे कॉन्सेप्ट हैं, सवाल आगे आएंगे। अब देखो बेटा, केस नंबर 2 लेता हूं मैं। अब टोटल मैंने दे दिया बेटा 90 व्यक्ति हैं, ठीक है जी, टोटल 90 व्यक्ति हैं। कॉन्सेप्ट जो सीख रहे हो आप वो फॉर एग्जाम्पल के साथ ही सीखेंगे, एक्स्ट्रा ऐसी चीजें नहीं जो आपको मैं लिखवा दूं। क्लियर है ना? जो एग्जाम्पल यहाँ लिखवाऊंगा उसी के साथ आपके फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले भी कैसे बनेंगे? वो कॉन्सेप्ट के साथ ही जो आपका कॉन्सेप्ट है उसी में बनेंगे। देखिए टोटल 90 है बेटा व्यक्ति। अब एक व्यक्ति है बेटा राम, उसकी मैंने बाएं ओर से पोजीशन दे दी, ये बैठा है सर 30 नंबर पे। और अब एक दूसरा व्यक्ति है बेटा श्याम। पिछले वाले सवाल में क्या था? सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसकी 2 पोजीशन पता थी या एक मिसिंग थी, लेकिन इस सवाल में टोटल भी पता है और 2 व्यक्ति हैं, दोनों की अलग अलग पोजीशन गिवन भी है भाई। इस व्यक्ति की मैं पोजीशन दे देता हूं 45। क्लियर है? और अब इसमें आपसे पूछ सकता है मिड पर्सन कितने बैठे हैं, मिड पर्सन कितने बैठे हैं, ये सवाल आपका बन गया। मिड पर्सन का मतलब बेटा मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, मध्य में व्यक्ति कितने बैठे हैं, ये आपका क्वेश्चन मार्क बनता है। आप एक बार सवाल उतार लीजिए। क्या बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी राइट ले ले बेटा, लिखा नीचे मैंने, सॉरी। राम की मैंने लेफ्ट साइड से 30, श्याम की मैंने दाएं ओर से 45, और बीच में मैंने आपसे पूछ लिए भी कितने व्यक्ति बैठे हैं। वेरी गुड। कर लिया भाई? अब थोड़ा सा दिमाग लगाए देखिए आप। अब बेटा टोटल दे दिए, 2 व्यक्ति दे दिए सर, दोनों की अलग अलग पोजीशन दे दी। ऐसा भी नहीं भी किसी एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन गिवन है, नहीं है ना, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों की अलग अलग साइड्स हैं। और आपसे ये पूछ लिया भी इस पंक्ति में या इस कक्षा में बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ये कोई एक रो मान ली बेटा आपने। अब इसमें आपको टोटल गिवन है 90। अब दोनों व्यक्तियों को हम ओवरलैप करें या सेपरेट बिठाएं, वो आपको यहां देखना। देखिए अब राम को बेटा आप कहीं मान सकते हो, राम को आप यहां भी बिठा सकते हो, यहां भी, यहां भी, यहां भी बिठा सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसकी बैठने की जगह पूरी खाली है। ठीक बात है ना? तो मैंने मान लिया बेटा राम बैठा हुआ यहां पे भाई, अंदाजे से मैंने मान लिया राम यहां बैठा है बाएं ओर से, तो ये साइड आपकी लेफ्ट बेटा, लेफ्ट साइड से है बेटा 30 पे। और दूसरा व्यक्ति बेटा श्याम को मैं यहां बिठा देता हूं, और दाएं ओर से उसकी पोजीशन गिवन है 45। ठीक बात है? अब मैंने अंदाजे से बिठाया है, अब ये प्रूफ करो भी ये सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं। सही बात है ना? अब उसको प्रूफ करने के लिए आप एक चीज देखिए, टोटल कितने बैठे हैं? 90। अब बाएं ओर से जब इसकी काउंट की जाती है तो 30 तक तो कहां बैठे हैं? जहां राम बैठा यहां तक तो 30 लोग बैठ गए, आगे 31 भी आएंगे, 32 भी आएंगे। ठीक बात है ना? ऐसे तो इस साइड से जब काउंट की जाता है बेटा 45, तो दोनों साइड से आप बताओ 45 और यदि मैं 30 को जोड़ देता हूं तो कितने बैठ गए? 75। तो बीच में बैठने की जगह है या नहीं है? मानते हो ना? तो आप कैसे बीच में बैठने की जगह है। तो एक चीज देखिए बेटा, इसका क्या बन गया, जब टोटल का मान, ठीक है, मतलब टोटल, जब टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से अधिक हो, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जब टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से अधिक हो तो इस केस का नाम बनता है बेटा सेपरेट केस। सेपरेट का मतलब उन दोनों को अलग अलग बिठाना है, यानी दोनों को साइडों में बिठाना है, अलग अलग बिठाना है, ओवरलैप करके नहीं बिठाना। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो।
वो कंसेप्ट अलग बनेगा। सेपरेट केस कब बनेगा? जब कुल का मान बाएं और दाएं के मान के योग से अधिक हो तो वो केस बनता है आपका सेपरेट केस। जैसे टोटल है बेटा आपका 90, ठीक बात है, तो ये बताओ 90 है जो लेफ्ट प्लस राइट के मान से अधिक है या कम है? अधिक है। तो आप कह दें सर जो केस बन गया हमारा सेपरेट केस। यदि केस सेपरेट बनता है और आपसे पूछ लिया जाए भी मिड पर्सन कैसे निकलेंगे, तो सबसे आसान सी चीज़ है बेटा, मिड पर्सन निकलेंगे तो अधिक में से कम घटाएंगे, यानी टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, यही आपका फॉर्मूला बन गया मिड पर्सन का। कब? जब टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से अधिक हो। तो आप ये कॉन्सेप्ट उतार लीजिए एक बार। है बेटा? ना ना ना, वो आएगा आगे बताएंगे। पढ़ने दी बेटा, जल्दबाजी ना करो ना, बताएंगे धीरे धीरे, चिंता क्यों करो। आया समझ में? जब कुल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से अधिक हो तो केस कैसा? सेपरेट केस। सेपरेट का मतलब जो दोनों लोग बिठाएंगे बेटा अलग अलग बिठाएंगे, उन दोनों को ऐसे क्रॉस नहीं करवाएंगे, ऐसे क्रॉस नहीं करवाएंगे। ऐसे क्रॉस कब कराएंगे वो कॉन्सेप्ट अलग है। जो चीजें समझा रहे हैं सिर्फ उसी पे आप फोकस कीजिए, नई चीज पे आप ना चाहिए, ठीक है ना भाई। -2 होगा नहीं होगा वो आगे आएंगी चीजें। तो दोनों को आप अलग अलग बिठाएंगे, कब बिठाएंगे? जब टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से अधिक हो। तो आपका ये शॉर्टकट बन गया बेटा आपका, यानी आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। कब? जब आपके बीच में व्यक्ति पूछ ले और आपको ये चीज गिवन होगी सवाल में, तो आप ये देख लेंगे भी कुल लोग कितने हैं, लेफ्ट और राइट जो दोनों लोगों की पोजीशन का जो योग है वो कुल के से अधिक है या कम है, ठीक बात है। यदि टोटल का अधिक है तो मिड पर्सन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। तो टोटल है बेटा 90 माइनस बाएं ओर से जब एक व्यक्ति को गिना जाता है तो 30, दाएं ओर से जब दूसरे व्यक्ति को गिना जाता है तो 45। तो 90 माइनस 75 बेटा कितना आ गया भाई? तो बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं बेटा वो आएंगे आपके 15। क्लियर है? तो 15 लोग आपके बीच में बैठे हैं। 30 तो यहाँ गए, 30 और 15 45, 45 यहाँ तक, 45 और 45 कितने हो गए? 90। तो आपका प्रूफ हो चुका है, बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? सेपरेट केस कब? टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से अधिक, तो मिड पर्सन टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, गांठ बांध लो भाई। क्लियर है भाई? एक सवाल और देता हूं भाई। टोटल है बेटा 105। एक है सीता जिसकी राइट साइड से पोजीशन है बेटा 75। एक है बेटा गीता जिसकी लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है 10। और मैंने आपसे पूछ लिए मिड पर्सन कितने हैं, बीच में बच्चे कितने बैठे हैं। शाबाश। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? बीच में व्यक्ति बताने सर डायग्राम बनाने की जरूरत क्या है? ये देख लें कुल का मान इन दोनों के मान से अधिक है या कम है। सही बात है ना? अब आप कहेंगे सर टोटल हमारे टोटल का मान यदि लेफ्ट प्लस राइट के मान से अधिक होगा तो केस बनेगा सेपरेट। मिड पर्सन का फॉर्मूला क्या? टोटल माइनस दोनों साइडों की जो पोजीशन दी उनका योग घटा देंगे। तो आप कहेंगे सर 105 है जो वो लेफ्ट से गिने तो एक व्यक्ति की पोजीशन 75, दूसरे के बेटा 10, 75 और 10 कितना हुआ? 85। 85 से बड़ा है कौन? 105। इसका मतलब केस कैसा है? सेपरेट केस। और मिड पर्सन बताने हैं तो बीच के व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला भी मैंने बताया क्या? भी अधिक में से कम घटाएंगे। अधिक है क्या? टोटल। तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल बेटा 105 और बाएं और दाएं का योग है 85। तो आया कितना भाई? सही है क्या? ठीक है भाई। तो बीच में कितने व्यक्ति आ गए? 20। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब अगला सवाल देखिए। टोटल है बेटा 45 लोग किसी एक पंक्ति में। एक दे दे बेटा सीता ही दे दी, दोबारा मैंने बाएं ओर से मैंने पोजीशन दे दी 25।
एक दे दी बेटा मैंने रानी, दाएं ओर से मैंने इसकी पोजीशन दे दी 30, और मैंने आपसे सवाल ही पूछ लिया कि बीच में कितने लोग बैठे हैं। वेरी गुड, बीच में कितने लोग बैठे हैं। अब सवाल समझ में आ गया होगा। पिछले वाला सवाल और ये सवाल सेम है क्या? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा ही देखिए आप, जो पहले वाला सवाल करवाया और ये सवाल करवाया, उन दोनों में डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है ना। अब आप कहेंगे सर टोटली 45 बैठे हैं, अब दोनों व्यक्तियों की अलग अलग पोजीशन यदि मैं जोड़ के देखूं बेटा तो कितना आ गया? 55 आ गया। आपने दोनों साइडों में 55 बैठा दिए और बैठाने टोटल 45, तो बीच में जगह है क्या कहीं पे? नहीं है भाई, पहले ज्यादा भीड़ हो रही है। तो क्या करें भाई? देखिए अभी प्रूफ भी हो जाएगा बेटा। देखिए यदि दोनों को मैं अलग अलग बैठाता हूं, यहां सीता को बैठा दिया बाएं ओर से 25, और यहां बैठा दी मैं रानी को बैठा देता हूं दाएं ओर से कितने पे? 30 पे, और आप कहते हैं सर टोटल है 45। अब ये बताओ ये डायग्राम बनाना मेरा सही है गलत है? गलत है, सीधा सीधा दिख रहा है गलत है। क्यों है गलत? आप कहें सर 25 लोग आपने इस साइड बिठा दिए सीता तक, सही बात, 25 यहां तक आ चुके हैं, 25 में भी खुद कौन है? सीता। यदि दाएं ओर से गिनते हैं 30 यहां तक आ गए, 30 यहां तक आ गए बेटा इस साइड तक, और 25 ये 55 तो यहां तक आ लिए, बीच में कहां बिठाओगे आप? और बैठाने कितने हैं टोटल? 45। तो अपने आप ही डायग्राम कह रहा है ये गलत है, सही बात है ना। तो बेटा ये केस ऐसा नहीं बनेगा। ये केस कैसा होता है? सेपरेट केस। सेपरेट का मतलब होता है बेटा दोनों को अलग अलग बैठाना। अब ये बैठे दोनों अलग अलग बैठे हैं, लेकिन सेपरेट लगता कब है? जब कुल का मान इन दोनों के योग के मान से अधिक हो। क्लियर है? लेकिन इनका योग बेटा ज्यादा बैठ रहा है कुल के मान से। यदि बेटा टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से कम हो तो बेटा उसका नाम हम देते हैं ओवरलैपिंग केस। ये आप चीज लिख लीजिए, की होती हैं, ठीक बात है ना। जो रिजल्ट होता है ये सिखाऊंगा वहां पे, ये रिजल्ट है। जब टोटल का मान कम हो बेटा लेफ्ट प्लस राइट के मान से, बाएं और दाएं के योग से यदि टोटल का मान कम हो तो इस केस का हम नाम देते हैं बेटा ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग का मतलब होता है बेटा क्रॉस करके बिठाएंगे, क्रॉस करके बिठाएंगे, क्रॉस करके बैठाना। उस केस में मिड पर्सन कैसे निकलेंगे वो बाद की चीज है। देखिए अब बेटा जो सीता है, सीता मैं यहां बिठा सकता हूं, बाएं ओर से, दायां बाएं तो नहीं बदलेगा, बाएं ओर से जब सीता की काउंट की जाती है तो वो आती है 25 पे, और दाएं ओर से जब रानी को देखा जाता है तो बेटा उसकी कितने नंबर पे आती है? वो 30 पे। अब ये देखो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने का मतलब ये हो गया, जो यहां बेटा जब एक चीज देखिए आप, बाएं ओर से जब सीता को मैं काउंट कर रहा हूं तो उसके बीच में ये बताओ रानी की पोजीशन भी आ रही है नहीं आ रही? रानी भी काउंट हो रही है। क्लियर है? इसी प्रकार जब रानी को बेटा मैं दाएं ओर से जब उसकी रैंक देखता हूं तो ये बताओ दोबारा से सीता की भी रैंकिंग आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। यहां बेटा दो बार काउंटिंग हो रही है, इसका मतलब आपस में कट जाएंगे। क्लियर है? तो बेटा यदि मिड पर्सन आपको निकालने हो इस केस में, जब ओवरलैपिंग का केस बनता हो तो बेटा मिड पर्सन कैसे निकलेगा? मिड पर्सन निकलेगा बेटा लेफ्ट प्लस राइट, दोनों का योग ये अधिक है तो अधिक में से कम घटाते हैं तभी मिड पर्सन निकलते हैं। अब अधिक किसका मान है? लेफ्ट प्लस राइट का। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल माइनस का 2 बेटा। अब यहां माइनस का 2 क्यों आया? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि 2 बार इसकी काउंटिंग कर ली, 2 बार इसकी काउंटिंग कर ली। अपने को पता है सीता भी एक बार काउंट होनी चाहिए, रानी भी एक बार काउंट होना चाहिए। इसका मतलब एक बार माइनस आप यहां से करेंगे, एक बार माइनस यहां से करेंगे, -1 कितना हुआ? माइनस का 2 हो चुका है बेटा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने माइनस का 2 किया। तो आपको यह चीज सीखनी है, जब टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से कम हो और मिड पर्सन आपको निकालने हो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस का 2।
अब देखो बेटा, बाएं और दाएं से इनकी पोजीशन बताओ कितनी है, एक की 25, दूसरे कितनी है 30, और टोटल कितने हैं 45, माइनस का कितना 2, 30 और 25 कितने हो गए भाई 55, तो 55 माइनस, माइनस और माइनस प्लस, 45 और 2 कितने हो गए 47, तो 15 मतलब 7 गए 8, 4 मतलब 4 गई 0। तो आप कहेंगे सर बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे 8। क्लियर हो गया। जब ओवरलैपिंग केस हो तो मिड पर्सन अलग, यदि सेपरेट केस हो तो उस केस में बीच के जो व्यक्ति निकलेंगे अलग। सबसे बढ़िया सवालों में ये सवाल आते हैं बेटा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी? ठीक है जी, उतार रहे हो क्या अभी? यदि ना उतारे तो बता देना भाई, ये सवाल नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। सवाल आगे आएंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं भाई। एक सवाल मेरे को बताइए आप, टोटल दिए हैं बेटा 35 लोग, एक राम बाएं ओर से 15 पे, एक गीता दाएं ओर से 20 पर, तो 20 के कितने लोग हैं 20, 1 मिनट 20 तक पूरी हो जाएंगे, 25 दे दिया बेटा। बीच में कितने बैठे हैं? टोटल लोग दिए हैं बेटा 35, 2 लोग हैं अलग अलग पोजीशन, एक की 15 एक का 25, 3 लोग, शाबाश। तो बीच में कितने बैठे हैं? तो आपने सवाल को देखा, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या कभी? नहीं है पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज छप चुकी है। 20 के यदि प्रश्न पूछेंगे तो 2 ही केस बनते हैं हमेशा, कैसा? एक सेपरेट एक ओवरलैपिंग, और तो कोई केस ही नहीं बनता भाई। क्लियर है? 20 के यदि प्रश्न पूछेंगे तो या तो ओवरलैपिंग या सेपरेट केस। वो चेक कैसे किया जाएगा? यदि टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से अधिक हो तो केस कैसा? सेपरेट। यदि टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से कम हो तो केस कैसा? ओवरलैपिंग। दोनों में मिड पर्सन निकालने का फॉर्मूला भी अलग अलग। यदि टोटल का सेपरेट केस में मिड पर्सन कैसे निकलते हैं? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। यदि ओवरलैपिंग केस बनता है आपका और उस केस में आपसे मिड पर्सन निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस का 2। तो आप कहेंगे से पहले चेक कर लेते हैं भाई। टोटल है बेटा 35 और एक व्यक्ति लेफ्ट से है पोजीशन 15, दूसरे व्यक्ति की है 25। 25 और 15 जोड़ के देखो कितना आ गया आपके पास 40। तो 40 अधिक है 35 से, 40 अधिक है बेटा 35 से। सही बात है ना? इसका मतलब केस कैसा होगा? ये टोटल का मान लेफ्ट प्लस राइट के मान से कम है। जिस साइड मुंह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है बेटा। पता है ना आपको? ये लेस देन और क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। ये ग्रेटर देन 35 से। तो आप कहेंगे सर ये केस कैसा बन गया? ओवरलैपिंग। तो मिड निकालना है तो लेफ्ट और राइट का योग कितना है बेटा? 40 माइनस टोटल कितना है? 35 माइनस का, अरे ऐसे है ना, लेफ्ट प्लस राइट का योग किया बेटा अपने 40 माइनस का, टोटल है आपका कितना? 35 माइनस का 35 और माइनस का 2, 35 और 2 कितने हो गए बेटा? 37। तो 40 में तो 37 गए 3, तो बीच में कितने बैठे हैं? 3 भाई। चले अगले कंसेप्ट पे भाई, देखिए मैक्सिमम पर्सन। एक गीता है बेटा जिसकी बाएं ओर से मैंने पोजीशन दे दी 35। एक सीता है जिसकी मैंने दाएं ओर से पोजीशन दे दी 45। और जो आपके मिड पर्सन है यानी बीच में जो व्यक्ति हैं वो मैंने बिठा दिया बेटा 15 मान लो। और आपसे मैंने सवाल पूछ लिया, मैक्सिमम पर्सन, अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं इस कक्षा में? पानी दे बेटा। 2 व्यक्ति बेटा अलग अलग पोजीशन, मिड पर्सन दे दिए, अधिक से अधिक मैंने आपसे पूछ लिया। वेरी गुड।
आ गया भाई सभी का? क्या है अरे? अब देखो आपसे पूछते हैं बेटा अधिक से अधिक, आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, मैक्सिमम का मतलब होता है बेटा अधिक से अधिक, यानी अधिक से अधिक कितने लोग बैठ सकते हैं। तो एक चीज आप सोच के देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको करवा चुका हूं, उसी में से सवाल निकला है। कैसे? अधिक से अधिक आप किस केस में बिठा सकते हो, किन्हीं बच्चों को या किन्हीं व्यक्तियों को, किस केस में? सेपरेट केस में। अब ऐसा ही क्यों? अब आपको पता है बेटा, एक चीज देखिए मेरे को, आप बताइए, ये कोई एक पंक्ति या क्लास है, ठीक है ना? अब यदि मैं एक तो ऐसे बिठाऊं, दोनों व्यक्तियों की पोजीशन दे दूं जो अलग अलग बैठे हैं, तो दोनों व्यक्ति बैठे हैं अलग अलग, उनकी पोजीशन दे दी, और जो बीच में है साथ में उनको भी मैंने काउंट कर लिया, तो आप क्या कहेंगे सर, यहां से लेकर यहां तक सारे के सारी गिनती आ गई, इसका मतलब अधिक से अधिक ये बैठ सकते हैं। या मैं ऐसे बिठाता, भी लेफ्ट से भी बिठाता एक व्यक्ति को और दूसरे को मैं राइट से बिठाता, लेकिन इस केस में क्या हो गया, दोनों की दो दो बार काउंटिंग हो रही है, इसका मतलब सर यहाँ तो कट रहे हैं आपस में, तो कट रहे हैं तो क्या होगा, कम बैठेंगे। तो आप कह देंगे यदि मैक्सिमम आपसे प्रश्न पूछा तो बेटा आपका केस भी कैसा होगा, ये सेपरेट केस। तो इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर बार, ठीक है ना? सिर्फ आपको ये देखना है कि सेपरेट केस एक ऐसा केस होता है जहां आप अधिक से अधिक बिठा सकते हैं, यानी मैक्सिमम आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर सेपरेट केस में ही पॉसिबल है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिड पर्सन, यानी जितने भी हैं सबको जोड़ दो, आपके सारे के सारे व्यक्ति बैठ जाएंगे अधिक से अधिक, सवाल खत्म। आसान सा तरीका है। क्या अधिक से अधिक बिठाने हैं तो दोनों साइड के जो व्यक्ति हैं उनकी पोजीशन प्लस कर लो, प्लस में क्या जो बीच में दिए गए हैं उनको भी जोड़ लो, तो सारे अधिक से अधिक बैठ जाएंगे। तो आप कहेंगे सर लेफ्ट से तो एक व्यक्ति की पोजीशन कितनी, 35, दूसरे की राइट से कितनी है, 45, बीच में कितने हैं, 15। तो आप कहें सर 5 और 10 और 5 15, 1 और 4 5 और 3 8 और 1 9, तो टोटल लोग कितने बैठे हैं, 95। आसान है बिल्कुल। तो मैक्सिमम पर्सन का क्या, जो भी साइड दी है बीच के दिए हैं सबको जोड़ दो। एक और बनता है कॉन्सेप्ट, और सीख लो भाई। एक अनिल है बेटा, उसकी लेफ्ट ओर से पोजीशन है 45, एक सुनील है, इसकी दाएं ओर से जो पोजीशन है वो 46, और जो मिड पर्सन है वो बेटा 8। और आपसे मैंने पूछ लिया मिनिमम पर्सन कितने बैठे हैं, यानी कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं, कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये अगला पार्ट है। पहले वाले सवाल में था अधिक से अधिक, तो उसमें आपको जोर नहीं आया, क्या किया आपने, सारे जोड़ दिए। अब आपसे पूछ लिया कम से कम कितने बैठेंगे, यदि दो व्यक्तियों की पोजीशन गिवन हो और बीच के व्यक्तियों की पोजीशन भी दी गई हो। सही है भाई। एक चीज बताइए मेरे को आप, अब मैंने आपसे क्या पूछा है, कम से कम लोगों को बिठाना है। ये बात लग रही है भाई, पहलवान फॉर्मूला बताने लग रहा है किसमें, ना अपने गुण बेरा होगा, ले लिया मुंह में पेन, क्या है यो, रोटी देवा भी को नियंत्रण है। देखो भाई
कम से कम आपसे पूछा बेटा उसमें क्या होता है। देखो पहले वाले सवाल था एक, क्या पूछा था मैंने, मैक्सिमम। मैक्सिमम तो आपने सारे जोड़ दिए। कम से कम कब होगा, जब हम उसमें कुछ ना कुछ घटाएंगे। सही बात है ना। तो घटाने का प्रोसेस किस में होता है, ओवरलैपिंग केस में। सही बात है ना। सेपरेट केस अलग है बेटा अधिक से अधिक का, और ओवरलैपिंग केस है कम से कम लोगों का। ओवरलैपिंग केस, ठीक है ना। यदि ओवरलैपिंग केस हो, कब हो, जब मिनिमम पर्सन हो, तो आपको सोचना होगा ये केस बनेगा ओवरलैपिंग। और उस केस में आपसे पूछ ले कि मिनिमम पर्सन कितने बैठेंगे या कम से कम कितने बैठेंगे, तो उसका फॉर्मूला बनेगा बेटा लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का मिड माइनस का 2। ये आप गांठ बांध लो भाई। सारी करीम करीम मैंने आपको दे दी बेटा, बिल्कुल शॉर्टकट यही है। मिनिमम पर्सन लेफ्ट प्लस राइट माइनस का मिड माइनस का 2, अधिक से अधिक लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिड पर्सन, सबको जोड़ दो अधिक से अधिक। कम करना है तो बीच में घटा दो और माइनस का 2 कर दो भाई, क्योंकि दोनों को ओवरलैप करवा रहे होंगे तभी कम होगा। क्लियर है। तो आप कहेंगे सर एक व्यक्ति की बाएं ओर से पोजीशन 45, दूसरे की 46, माइनस का बीच में कितने बेटा 8 माइनस का 2, 45 और 46 कितने हो गए भाई 91, 91 माइनस का कितना 10, तो 91 में तो 10 गए भाई। तो आप कहेंगे सर कम से कम कितने बैठा सकते हो आप 81। कोई डाउट नहीं है किसी को भी, ठीक है जी। तो एक सवाल लिखिए आप, उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए, आवाज ना करो भाई, उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए, उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, उत्तर दिशा की ओर मुख, मुख का मतलब बेटा माउथ फेस, उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में केशव का स्थान, व्यक्ति का नाम है बेटा केशव, यहां लिख देता हूं, केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वां है। केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वां है। 25 व्यक्तियों की पंक्ति में केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वां है। यदि तेजा, दूसरे व्यक्ति का नाम है बेटा तेजा, यदि तेजा केशव के बाईं ओर, यदि तेजा केशव के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, यदि तेजा केशव के बाईं ओर, बाईं का मतलब लेफ्ट बच्चों, यदि तेजा केशव के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं सिरे से, तो पंक्ति के बाएं सिरे से तेजा का स्थान कौन सा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे से लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है, तो तेजा का बाएं सिरे से कौन सा स्थान है, करो भाई। है जी, 12 भी नहीं है बेटा ऑप्शन में, ना 24 है, 23 भी नहीं है बेटा, 14 सही है। तने करे भी है भाई 23 मान लग रहा तुम, दिखाइए कापी तरीन ने, करिए खड़ी, ये होगा ना 4-5, कापी खोली उन्होंने रखी, अरे फीस भी सी घाट देख रहे हैं ये, सर जी आज को नहीं, आज 500 दूंगा जी, आज 1000 दूंगा, क्यों बेटा स्वाद लेना आए हैं, अच्छा टाइम पास हो जाए, खेत में कटवा खुद दिन है ना, क्यों धोखा देने लग रहे अपनी माँ बाप से भाई। 23 झूठा है, 23 बौड़े में देख के बताती हूँ अगला कितना पढ़निया बालक है, आज कौन पढ़ने लग गया मैं,
कमाल हो रही है भाई, अपने आप ने धोखा देने लग रहा तू, मेरे तक कौन देने लग रहा। देखो बच्चों, उत्तर दिशा का मतलब क्या होता है, आपके सामने की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, उत्तर दिशा। आपके पीछे साउथ, आपके इस साइड बेटा लेफ्ट पे कौन सी होती है, वेस्ट, वो ईस्ट होती है। वो बाद की डायरेक्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब यदि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आप कहेंगे सर ये दिशा भी उत्तर है। यदि कोई भी डायरेक्शन ना दे तो भी हम हमेशा कौन सी लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन। यदि जब गिवन होगी डायरेक्शन तो वो आपको माननी पड़ेगी। अब क्या बोला है, उत्तर दिशा की ओर फेस किया गया है, और इसमें टोटल बच्चे हैं कितने भाई, 25। अब सवाल देखिए डायग्राम से कैसे सही होता है कैसे गलत। अब आपको पता है बेटा ये लेफ्ट होता है, ये आपका दायां हाथ है, तो साइड भी कैसी, राइट साइड। पहले दिया बेटा केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वां है। दायां सिरा बोले, राइट एंड बोले या दाएं से बोले, इन सब का मतलब क्या होता है, राइट साइड। क्लियर है ना। यदि ऐसा बोला जाता है बाएं अंत से, तो बायां अंत ये नहीं होगा बेटा, बायां अंत भी ये है, बाएं की स्टार्टिंग भी यही है, और बाएं से भी ये है। क्लियर है ना, ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। तो दाएं से जब केशव को देखा जाता है बेटा, ये केशव है, तो वो आता बेटा 7वें नंबर पे। मैंने एक बार ये सोच लिया, ठीक बात है। आगे देखो क्या बोला सवाल में, यदि तेजा बेटा केशव के बाएं और 5वें स्थान पर है। अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। जो तेजा बैठेगा वो किसके रिस्पेक्ट में बैठेगा, ये बताओ मेरे को आप, केशव के रिस्पेक्ट में। यानी तेजा की कोई स्पेसिफिक कोई भी रैंक नहीं दी गई। वो जो केशव बैठा बेटा उसके 5 स्थान बाएं बैठा है कौन, तेजा। तो आप एक चीज बताइए, यदि केशव यहां बैठा है तो केशव का दायां और बायां कौन सा बनेगा। आप कहेंगे सर यदि मेरे सामने एक केशव है तो मेरा दायां हाथ यही है, तो आपका बेटा केशव का भी दायां कौन सा होगा, यदि केशव इस साइड जाएगा। सही बात है ना। यदि केशव को बायां चलना है तो आप कहें सर केशव ये साइड वाली कौन सी, बाएं साइड। दाएं और बाएं के लिए मैंने आपको एक चीज और सिखा रखी है, क्या, आपका लेफ्ट हैंड का जो हथेली वाला पार्ट होता है हमेशा आपकी दाएं साइड को दर्शाएगा। हथेली का ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा आपकी लेफ्ट साइड को बताएगा। लेकिन कब बताएगा, जब किसी भी डायरेक्शन में आप हाथ को खड़ा करेंगे इस प्रकार से, न कि ऐसे। दोनों में फर्क होता है। यदि हाथ को आप ऐसे खड़ा करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, हथेली जहां भी आएगी बेटा वो आपका दायां, ऊपर वाला भाग हमेशा बायां। यदि बेटा केशव को मैं यहां रखता हूं तो केशव का दायां, ये क्यों, हथेली इस साइड आ रही है, और आपका हैंड भी कौन सा है, राइट हैंड। यदि केशव के इस साइड ऊपर वाला भाग आ रहा है तो केशव का बायां भी कौन सा होगा, ये ऊपर वाला पार्ट। क्लियर है, हमेशा लेफ्ट हैंड के लिए, न कि राइट हैंड के लिए। तो बेटा केशव के बाएं 5 स्थान पहले आता है कौन, तेजा। यदि केशव यहां बैठा बेटा, केशव का बायां स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वें में कौन आ गया बेटा, तेजा। 5 स्थान पहले आता है। और आपसे सवाल क्या पूछ लिया भाई, सवाल पूछ लिया बेटा पंक्ति के बाएं सिरे से तेजा का स्थान कौन सा है, बायां सिरा। दायां बायां तो नहीं बदलेगा, तो ये बेटा तेजा यहां आ गया बेटा। तो बाएं ओर से जब तेजा की रैंक पूछी जाती है तो वो कौन से नंबर पे है, ये सवाल आपसे पूछ लिया। डायग्राम समझ में आया। पहले आपने केशव को बिठाया, केशव के 5 स्थान बाएं बैठा है कौन, तेजा। केशव के दायां बोलता तो आप यहां बिठाते तेजा को। केशव के बायां बोला है तो आपका केशव का बायां पहला सर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आ गया तेजा। यानी तेजा यहां बैठ गया, लेकिन ये नहीं पता वे कौन से नंबर पे बैठा है। तो तेजा का बेटा बाएं ओर से पोजीशन पूछ ली। अब जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, भी किसी एक व्यक्ति की दोनों साइड यदि हम अपने को पता है तो उस क्लास में हम टोटल बच्चे निकाल लेंगे। सही बात है। यदि किसी एक व्यक्ति की एक पोजीशन अपने को निकालनी है तो बेटा इस एक पोजीशन को निकालने के लिए इस व्यक्ति की एक तो टोटल पता होना चाहिए, और इसी व्यक्ति की दाएं ओर से पोजीशन भी अपने को पता होनी चाहिए, तभी आप बायां निकाल पाओगे। क्लियर है ना। कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट मैंने आपको यही सिखाया है। यानी इस व्यक्ति की यदि आपको बायां चाहिए तो इस व्यक्ति का दायां भी पता होना चाहिए, और कुल बच्चे भी आपको पता होने चाहिए इस क्लास में कितने हैं। क्लियर है ना। तो आप बता देंगे सर कुल बच्चे तो पता है, तो बाएं से बताना है तो दाएं की ओर मेरे को देखना पड़ेगा कौन से रैंक पे है। तो कहां से देखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के पार्ट से। कैसे, आप कहेंगे सर 7 तो यहां तक आगे केशव तक, सही है ना। 8वें नंबर पे कोई और व्यक्ति होगा, ये 9वां बेटा, ये 10वें पे, ये 11वें पे, और ये बैठा बेटा तेजा कौन से पे, 12वें पे। तो आप कह देंगे सर जब दाएं ओर से जब तेजा को गिना जाता है तो कौन से पोजीशन पे बैठा है वो,
12वें नंबर की। सवाल समझ में आ रहा है? तो अब ये बताओ, तेजा की बाएं ओर से पोजीशन बताने में कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति की मेरे को दाएं ओर से पोजीशन पता लग गई और कुल बच्चे भी मेरे को पता है। तो एक पार्ट फॉर्मूला क्या लिखा है, टोटल बराबर होता है सर हमेशा लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल है कितने? 25। और बाएं ओर से पोजीशन कितनी है तेजा की? सर वही तो अपने को बतानी है, लेफ्ट। राइट साइड से कितनी है? अभी निकाली बेटा, कितनी? 12 माइनस का 1। तो आप पे सर 12 में से 1 गया 10, प्लस का लेफ्ट, सॉरी 11, और इधर बेटा कितना? 12। तो आप पे सर लेफ्ट बराबर कितना? 25 माइनस का 11। तो आया कितना भाई? 14 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया? जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसका सबसे पहला जो पार्ट सीखा उसमें से ये सवाल निकल गया। आज के लिए इतना ही बेटा, आगे करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।